महात्मा बुद्ध के पास मौलुंगपुत्त नामक एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, क्या सच में तुम जानना चाहते हो या यूं ही अपने मन के एक प्रश्न को शांत करने आए हो? मौलुंगपुत्त को बुरा लगा। उसने कहा, सच में ही जानना चाहता हूँ, नहीं तो इतनी दूर की यात्रा करके मैं क्यों आता? बुद्ध ने कहा, तो दांव पर कुछ लगा सकते हो? मौलुंगपुत्त को और बुरा लगा, क्योंकि वो एक क्षत्रिय था। उसने कहा, सब लगाऊंगा दांव पर। हालांकि यह सोचकर वो नहीं आया था। उसने बुद्ध से कहा, जैसे आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं भी एक क्षत्रिय पुत्र हूँ, मुझे चुनौती ना दें। बुद्ध ने कहा, चुनौती देना ही मेरा काम है। तो सुनो, तुम इतना करो कि 2 साल चुप होकर मेरे पास बैठे रहो। 2 साल बोलना ही मत, कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। जब 2 साल पूरे हो जाएं तुम्हारे चुप रहने के, तो मैं खुद तुमसे पूछूंगा कि पूछ लो जो तुम पूछना चाहते हो, और मैं वचन देता हूँ तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ये सुनकर मौलुंगपुत्त हैरान हो गया। उसे लगा कि जान देना तो आसान है, मगर 2 साल चुप रहना, ये मैं कहाँ फंस गया। मगर अपने अहंकार के चलते वो पहले ही कह चुका था कि वो एक क्षत्रिय है, तो अब वो अपनी बात से मुकर भी नहीं सकता था। तो उसने स्वीकार कर लिया कि 2 साल वो बुद्ध के पास चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही उसने स्वीकार किया, दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक दूसरा भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। मौलुंगपुत्त ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? तो उस भिक्षु ने कहा, जैसे मैं इनकी बातों में फंसा था, वैसे तुम भी फंस गए हो। मैं भी ऐसा ही प्रश्न लेके आया था इनके पास, तो इन्होंने 2 साल चुपचाप बैठे रहने को कह दिया। मैं 2 साल चुप रहा और अब पूछने को कुछ बचा ही नहीं है। तो तुम्हें जो पूछना है तुम अभी पूछ लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो 2 साल बाद तुम कुछ नहीं पूछ पाओगे। इस पर बुद्ध ने कहा, मैं अपने वादे पर तय रहूँगा। तुम कुछ भी पूछोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हें नहीं याद रहा तो मैं तुम्हारी ओर से खुद प्रश्न कर लूँगा कि तुम्हें कुछ पूछना है। इस पर अगर तुम ही मुकर जाओ अपने प्रश्न से, तो मैं उत्तर किसको दूंगा? इसी तरह वो चुपचाप 2 साल तक बुद्ध के पास बैठा रहा। अब 2 साल बीत चुके थे और बुद्ध नहीं भूले थे। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने पूछा, मौलुंगपुत्त, अब खड़े हो जाओ और पूछ लो जो तुम पूछना चाहते हो। इस पर मौलुंगपुत्त हंसने लगा और कहा, उस भिक्षु ने ठीक ही कहा था। चुप रहते रहते ऐसा बोध जमा, चुप रहते रहते ऐसा ध्यान जगा, चुप रहते रहते विचार धीरे धीरे कहीं खो गए और सिर्फ वर्तमान बचा। और जो जाना, उसके बाद कोई प्रश्न बचा ही नहीं। बस धन्यवाद, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। उत्तर मिल गया है, प्रश्न पूछना ही नहीं है। बुद्ध ने ऐसे उत्तर दिए हैं जहाँ प्रश्न पूछे ही नहीं गए और उत्तर मिल गए हैं। प्रश्नों से उत्तर मिलते ही नहीं, आपके अंदर की शून्यता से उत्तर मिलता है, और जो उत्तर मिलता है वही ईश्वर है। अभी प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ है, बाद में पूछोगे कि ईश्वर कहाँ नहीं है। तो ये थी महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी। आशा है आप इस कहानी की गहराई को समझे होंगे। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।